आज उपाच्य हाउस की इस पार्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कुंडली के तीसरे घर की। क्यों जो तीसरा घर होता है वो 30 साल की जब उम्र आप क्रॉस कर लेते हैं तब अपना रिजल्ट देना शुरू करता है। देखिए, आपको मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता, कि जो कुंडली का तीसरा घर होता है, छठा होता है, 10वां होता है, 11वां, मतलब कि यह वाला छठा, 10वां, 11वां, इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ वाला हाउस करते हैं। और ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और उस एज में अगर इन हाउसेस की दशा अंतरदशा आ जाए मालिकों की तो आपका उद्धार हो जाता है। आज का फोकस होगा हमारा 3 नंबर का घर कि भैया इसे उपाच्य हाउस क्यों कहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, थर्ड हाउस आपको पता है। सबसे पहले समझिए कि थर्ड हाउस होता क्या है। जो थर्ड हाउस जो होता है वो हमारा मेहनत होता है, हमारे कर्ज को रिप्रेजेंट करता है कि हम में कितनी इच्छा शक्ति है। इसको रिप्रेजेंट कीजिए। हम जो भी एफर्ट्स करते हैं ज़िंदगी में अपने, या फिर हम जो भी बातचीत करते हैं वो सारा कुछ इस घर से ही आता है। या फिर हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं, जो हमारे यंगर्स होते हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो हमारा इससे ही देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके अपने भाई बहनों जो छोटे हैं नहीं बन रही है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ चला जाता है। तो देखिए, जब आप लाइफ में, जब आप बच्चे होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, पैदा होते हुए आप ABCD लिखते हैं, आप क ख ग घ लिखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पहली क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास तक आगे बढ़ते रहते हैं और ग्राफ आपका धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एकदम तो नहीं बढ़ता। तो यह जो ग्राफ बढ़ता है यह आपके पराक्रम से बढ़ता है। आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, तो यह घर जो है इम्प्रूव होता है। तो जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसमें ग्रोथ होता है, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि थर्ड हाउस जो होता है, जब आप 29 साल क्रॉस कर देते हैं, 31 साल क्रॉस करते हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। खासकर जब आप 36 साल की एज क्रॉस कर देते हैं तब आपको स्पेशल रिजल्ट थर्ड हाउस से संबंधित होता है। तो जो भी आपकी कुंडली का, जिस ये 12 घर हैं, ये 12 हाउसेज हैं, 12 हाउसेज में से अगर किसी भी घर का मालिक, कोई भी घर का मालिक आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और आपको उस घर से रिलेटेड समस्या है, जिस घर का मालिक बैठा है थर्ड हाउस में, तो जब दशा अंतरदशा या जब आप यह एज होगी आपको उस घर से संबंधित शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। यही रीज़न है कि हम इसे उपाच्य घर कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि सभी बताते हैं ये घर उपाच्य होते हैं, ये घर उपाच्य होते हैं, ये नहीं बताते ये क्यों होते हैं। तो ये इस क्यों का जवाब यहाँ पे था। अब जाते जाते अगर आपको लगता है कि मुझे फ्री में एनालिसिस आपको लेनी चाहिए तो आपको एक काम करना है। इंस्टाग्राम पे, वैसे तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप चार्ट शेयर करते हैं विंशोत्तरी दशा और एक कोड, यह कोड आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यह शेयर करना पड़ेगा। हम 60 दिन के अंदर कोशिश करते हैं आपके एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकें, लेकिन आपको धैर्य वहाँ पर बनाना होगा। सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा मेथड था कि थर्ड हाउस जो होता है हमारी मेहनत को दिखाता है। जब हम जिंदगी में पहली बार बोलते हैं, पहली बार लिखते हैं, पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। आप मानते हैं चीज़ को, जैसे जैसे एज बढ़ती है हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। और उपाच्य हाउस के बारे में किसी भी किताब, किसी भी वेबसाइट पे पढ़ लीजिए, यही लिखा होगा। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने रिश्तेदारों बंधुओं के साथ अवश्य शेयर कीजिए। ने उपाच्य हाउस थर्ड भाव को बहुत पसंद किया। अब आपका क्वेश्चन था कि छठे भाव के बारे में बताइए कि इसे हम हाउस ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं। जब सभी लोग इसे दुष्ट स्थान कहते हैं तो ये ग्रोथ का हाउस क्यों होता है, ये कैसे एज के साथ साथ अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। जब आप 30, 31, 32 की एज करते हैं तो इस भाव से संबंधित आपको अच्छे फल मिलते हैं। क्यों 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 क्यों, तो उसका जवाब इस वीडियो में देखूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, जो 6th हाउस होता है, सबसे पहले समझिए 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है।
जो सिक्स्थ हाउस होता है ये आपको पता है कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट कचहरी के मामले को रिप्रेजेंट करता है, मानते हैं। छोटी जो बीमारियां होती हैं, जो इलनेस होती है, उसको भी यही रिप्रेजेंट करता है। आप जो कर्ज लेते हैं, बैंकों से लेते हैं या फिर किसी रिश्तेदारों से लेते हैं, वो भी यहीं से देखते हैं। आपके जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन भी आप यहीं से देखते हैं, न्यायपालिका को भी आप यहीं से देखते हैं, मानते हैं। इस चीज़ को नोट कीजिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो भैया अगर आप एक बार कोर्ट केस में फंस गए तो क्या आपको लगता है एक दिन में ही आपकी सुनवाई हो जाती है? नहीं, कई बार आपको वकील को पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके सक्सेस प्राप्त होती है। बीमारी में पड़ जाते हैं तो क्या बीमारी एक दिन में ही सही हो जाती है? नहीं, कोई घातक बीमारी हो जाए तो उसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार से कर्जे में डूबे हुए हैं तो क्या कर्जा एक दिन में पूरा कर लेते हैं? नहीं, अगर 10-20 लाख का कर्जा, 1 लाख का भी कर्जा लिया होगा तो उसको इकट्ठा करने में समय लगता, प्रयत्न करना पड़ता है और कर देते हैं आप। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर दुश्मन से लड़ाई हुई है तो क्या एक बार में यस नो कहकर सुलझा सकते हैं? नहीं, उसमें भी समस्या लग जाती है, उसको भी लंबा खींचा जाता है। इन चीज़ों को समझिए, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये चीज़ें समझी तो ये चीज़ें क्या बताती हैं? देखिए, इससे पहले आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप से संपर्क कर सकते हैं। फ्री मेल चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड जो कि आपको हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगी, वो शेयर करना होगा, धैर्य रखना होगा। 7 दिन के अंदर हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये चीज़ देख लिया भैया, कोर्ट हो गया, ऑब्स्टेकल्स हो गया, डिजीज़ हो गया, डेप्थ हो गया, एनिमीज़ हो गया, जो भी आपके मनमुटाव हैं वो सारे के सारे इस पे देखे जाते हैं। जब ये ज़िंदगी की चीज़ें पहली बार आती हैं, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, किसी भी ब्लॉग पे पढ़ लीजिए, वेबसाइट पे, किताब में पढ़ लीजिए, तो आप अपने घुटनों पे खड़े होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, उसको लड़ने के लिए हिम्मत लाते हैं। और जब आप इसमें लगातार अपना करेज दिखाते हैं, लगातार एफर्ट करते हैं, लगातार अपना स्टेमिना दिखाते हैं और अपना जो एटीट्यूड है लेज़ीनेस का, उसे आप हटा देते हैं, मतलब करेज दिखाते हैं और लेज़ीनेस को हटा देते हैं, तो जाकर आपको कोर्ट में भी सक्सेस मिल जाती है, इलनेस में भी सक्सेस मिल जाती है, कर्जे को भी चुका लेते हैं और आप दुश्मन को भी बीट कर देते हैं। और यह रिज़ल्ट आप देखेंगे, इसको करते 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 आप एक एज तक मैच्योर हो जाते हैं, तभी कहते हैं कि आपने ये सब कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है। तो वह एक्सपीरियंस आपको ये उपाच्य हाउस देता है। तो जब हम लगातार दुश्मनों से लड़ते हैं तो हमें ये चीज़ें आसान लगती हैं और आसानी से हम इन चीज़ों को पार कर लेते हैं। अदरवाइज़ कोई भी 21 साल में वकील बन सकता था, कोई भी 21 साल में जज बन सकता था, सभी को एक्सपीरियंस लेना होता है। सिंपल सा ये तथ्य है, इस चीज़ को आपको समझना है। अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम आपके 10वें घर की बात करेंगे कि भैया 10वें घर को उपाच्य घर क्यों कहते हैं। नोट कर लीजिए कि जितने भी उपाच्य घर 4 होते हैं, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोग्रेसिव होते हैं। जो भी प्लैनेट, जिस भी घर का, इन 12 में से जिस भी घर का प्लैनेट इन घरों में बैठे हुए हैं, अगर उस घर से संबंधित जिससे प्रॉब्लम आ रही है तो 30 साल की उम्र के बाद आपको उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, अगर उपाच्य हाउस की कंडीशन सत्य हो रही है। तो यहाँ पे समापन दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार, राधे। अच्छा था कि भैया आपने बता दिया 3rd हाउस को उपाच्य हाउस क्यों कहते हैं, 6th हाउस को क्यों कहते हैं। तो आज क्वेश्चन है कि 10th हाउस को हम क्यों उपाच्य घर कहते हैं। उपाच्य का मतलब मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये हाउसेस आपको रिजल्ट देते हुए दिखते हैं। अब 10th हाउस आपको पता है कि ये हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। कैरियर क्या होता है? कैरियर वो चीज़ है जिसमें आप हिम्मत करते हैं, जिससे आप धन अर्जित करते हैं, जहाँ पे आप अपने जीवन की क्रिया करते हैं। देखिए 10th हाउस में जो होता है, आपका नाम भी यहीं से पता लगेगा कि आप कितना नाम कमाएंगे। अगर अच्छा कैरियर में काम करेंगे, अच्छा वर्क करते हैं तो आपका स्टेटस भी होगा और आपका नाम भी होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे। सो नेम एंड फ्रेम अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो आपका जो कैरियर होता है, आपकी जो नौकरी होती है, वो आपका
10th हाउस दिखाता है। अब डिपेंड करता है कि भैया इसको हम उपाच्य हाउस क्यों कहते हैं, हाउस ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं हम इसे। तो देखिए, जब आप फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप एक क्रिकेटर हैं, ठीक है जी, तो क्या कोई क्रिकेटर आपने देखा है कि एक दिन में ही लोग उसे जान जाते हैं? वो निरंतर प्रयत्न करता है, अंडर 14 खेलता है, अंडर 16 खेलता है, अंडर 19 खेलता है, तब भारत की टीम से खेलता है या फिर किसी कंट्री की टीम से वो खेलता है। तो वो इन सभी पड़ाव को पार कर करके एक फाइनल स्टेज पे आता है जहाँ पे उसका प्रतिभा जागृत होती है और नाम भी होता है और फ्रेम भी होता है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी हो, MS धोनी हो, VVS लक्ष्मण हो या फिर कोई और नामी हस्ती हो, यह सिर्फ और सिर्फ खेल में ही नहीं, संगीत में भी लागू होता है। लता मंगेशकर एक दिन में ही जाकर ग्रेट सिंगर नहीं बन गई थी। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, इन सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाके आज हम उनके गाने गुनगुनाते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो 10th हाउस जो होता है ये हमें एक लंबा नाम और इज्जत शोहरत देता है। एक लंबे समय तक लोग आपको याद रखें तो आप लंबे समय तक अच्छा कार्य करते हैं, अपनी मेहनत पे फोकस करते हैं, तब आप एक टॉप पे जाते हैं और टॉप पे जाकर अपना तिरंगा लहराते हैं, तब जाके आपको फीफा अवार्ड मिलता है और आप जाके ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होते हैं। चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे वो सिंगिंग सेक्टर हो, म्यूज़िक सेक्टर हो, डांस सेक्टर हो, क्रिकेट का सेक्टर हो, आर्मी सेक्टर हो, IT इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी हो, आपकी मेहनत ही आपका नाम, आपका फेम दिलाती है, आपकी रिकॉग्निशन करवाती है। तो इसीलिए हम 10th हाउस को जो है उपाच्य हाउस कहते हैं। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो आपकी कुंडली का इन 12 घर हैं 12th हाउस का, अगर किसी भी हाउस का प्लैनेट यहाँ पे आकर बैठा हुआ है और आपको जिस हाउस का वो प्लैनेट है, आपको उस हाउस से संबंधित प्रॉब्लम है, तो जैसे जैसे एज क्रॉस होगी 30 की, 31 की, 32 की, आप उसमें सुधार देखते हुए पाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यह बेसिक चीज़ आपको नोट करके चलनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, मान लीजिए आपके चौथा घर पे यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ठीक है जी, तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। 4 नंबर का मालिक चंद्रमा होता, चंद्रमा बैठा हुआ है आपके 10वें घर पे और चौथे घर से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है, चल रही है, चौथे घर डिस्टर्ब हो रखा है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप अपनी एज को आगे प्रोग्रेसिव करेंगे, ग्रोथ करेंगे, आपको अपने चौथे घर से समस्याओं को निजात मिलेगा। तो यह एक सिंपल तरीका है, आप एनालिसिस कर सकते हैं। अंत में जाते जाते आपको अगर फ्री में एनालिसिस चाहिए तो मैं इतना ही कर सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर अपना विंशोत्तरी दशा लग्न चार्ट और एक कोड आपको शेयर करना पड़ेगा, जो कि आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। ये तो फ्री में हो गया। और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, वेबसाइट को देख लीजिए और हमारी ऐप के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे। ग्यारहवें घर को उपाच्य हाउस कहा जाता है। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में मुझसे कहते हैं कि भैया हम पैसा कब कमाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसा कब होगा, खूब पैसा कब होगा, यही क्वेश्चन होता है, कब मैं मल्टी बिलियनियर बनूंगा, मिलेनियर बनूंगा, बहुत पैसा होगा। तो देखिए, इसके लिए आपका 11th हाउस देखना होता है। जब कई बार आप मुझसे कैरियर रिपोर्ट वगैरह मंगवाते हैं हमारी वेबसाइट से, तो हम उसमें लिखते हैं कि आप इस एज में सक्सेस प्राप्त करेंगे, खासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कुंडली का तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर उपाच्य घर होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको 10वें घर को दी थी, वही एग्जाम्पल उसी तरीके से मैं आपको 11th हाउस के बारे में समझाऊंगा। तो देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि 11th हाउस होता क्या है। आपके एल्डर्स का होता है, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स का होता है, जो आप गेट टुगेदरिंग करते हैं उसका होता है, और जो आप अर्निंग करते हैं उससे जो आपका फाइनेंस राइज होता है उसका घर है।
होता है। तो अल्टीमेटली इस घर को हम कहते हैं हिंदी में लाभ, और लाभेश इसका मालिक होता है, जो इस घर का मालिक होगा। समझते हैं आप इस चीज़ को, नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, समझिए। मान लीजिए कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोला, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में ही सक्सेस प्राप्त कर लेगा? या फिर आपने किसी लोगों की हेल्प करने के लिए कोई ट्रस्ट खोल दिया, हॉस्पिटल का ट्रस्ट खोल दिया, या फिर जानवरों के लिए कोई ट्रस्ट खोल दिया, क्या वो वेलफेयर एक दिन में ही काम करना स्टार्ट कर देगा? नहीं, उसके लिए आपको पैम्पलेट बांटना पड़ेगा, उसके लिए आपको ह्यूज एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको उसके प्रचार करना पड़ेगा और अपने कार्यों से उस हाउस को ठीक करना पड़ेगा। तब जाके लोग आपके पास आएंगे, आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपके कार्य को सराहेंगे और वहाँ से आपको पैसा आना स्टार्ट होगा। चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज हो या फिर आपकी कोई जॉब हो, हर जॉब में एक मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने बीटेक कर ली, बैचलर डिग्री कर ली, मास्टर डिग्री कर ली या एमबीए कर ली। एमबीए करके आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या फिर बीटेक करके आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपका कुछ सैलरी होगी, कुछ सीटीसी होगी, जो इनिशियली आप सोचेंगे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख की भी हो सकती है, किसी की 50 लाख की भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप अच्छा काम करेंगे, ये जा भी सकती है अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या रिसेशन चल रहा हो, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार एफर्ट कर रहे हैं, तो ये 50 लाख 1 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। और जब ये पैसा बनेगा तो आप घर बार लेंगे, पैसे से आप गाड़ी लेंगे, विदेश यात्रा करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपको लाभ होगा। मानते हैं इस चीज़ को आप? तो यही चीज़ है कि आपकी अर्निंग्स जो होती है इम्प्रूव हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तभी हम कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में, आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड, मतलब आपकी पत्नी या पति का जो 7वें घर का मालिक है, अगर बैठा हुआ है कुंडली के 11वें भाव में, तो हम कहते हैं वो उपाच्य भाव में बैठा है। शादी के पश्चात आपको अच्छा फल मिलेगा, शादी के पश्चात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी गेन और राइज होगी। इसको नोट कीजिए। ना केवल यही, अगर आपका, इसको और आसान से सोच सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। मान लीजिए आपका 5वें घर का लॉर्ड आपके उपाच्य भाव में बैठा हो 11वें भाव में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भैया शादी के पश्चात शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा, शादी के पश्चात, बच्चों के पश्चात आपको प्रॉफिट होने वाला है फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ व्यू में। इसको भी समझिए आप, ठीक है ना? तो साथ ही साथ अगर आप देखते हैं 9वें घर का मालिक यहाँ बैठा, किसी भी घर का मालिक बैठे, तो आप कह सकते हैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर, अगर आप स्पिरिचुअल करते हैं, रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, सम्मान करते हैं गुरुओं का, तो जब 30-31 साल की एज आप क्रॉस करेंगे तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। उस घर से संबंधित पीड़ा है उसका हनन होगा। सिंपल तरीका। अब लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अब नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए तो एक आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। क्या? एक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जब नंबर आएगा रिप्लाई आपको मिलेगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड शेयर करना होगा। ये कोड आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट से मिल जाएगा। ये हो गया फ्री में। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है, नहीं तो हमारी वेबसाइट से संपर्क कर लेना या हमारी ऐप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये था आपके एक एक करके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव का उपाच्य। यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।